देखो, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वह है फलन फंक्शन। ठीक है, ये क्या है? फलन क्या है? फलन होता है एक विशेष प्रकार का फलन, एक विशेष प्रकार का संबंध है। अब तुम मुझे कुछ बात याद दिलाओ कि मैंने कैसे बताया था। इसी प्रकार का संबंध है। एक बात सुनो बात ध्यान से, पहले इसे समझेंगे उसके बाद आप नोट करेंगे। ठीक है, देखो, जैसे कि आपके पास एक समुच्चय है, आपके पास 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, और ये आपके पास एक दूसरा समुच्चय है जो कि है ABCD। कैपिटल बी आपके पास एक दूसरा समुच्चय जिसका अवयव ABCD है। अब मुझे बताओ, मैंने क्या बताया था कि जो आपका ये पहला समुच्चय है वो क्या कहलाता है? आपका प्रांत। ये आपका प्रांत कहलाता है, यानी कि संबंध के अंदर वे समुच्चय, संबंध के अंदर प्रथम घटकों का समुच्चय जो है आपका प्रांत कहलाता है। और ये आपका दूसरे वाले का कहलाता है सहप्रांत कहलाता है, सहप्रांत। ठीक है, परिसर में देखो, यहाँ पर जैसे एक का संबंध किससे है? ए से। दो का संबंध किससे है? बी से। तीन का संबंध किससे है? सी से। दूसरा समुच्चय जो पूरा होता है वो कहलाता है सहप्रांत। अगर परिसर की बात करें तो परिसर में क्या आएंगे? परिसर में वे आएंगे जिनसे संबंध बन रहा है, यानी कि परिसर में आपके केवल ए बी सी आएंगे, जबकि सहप्रांत में आपके क्या आएंगे? ए बी सी डी सब कुछ आएगा। ठीक है, दूसरे समुच्चय के पूरे समुच्चय को हम क्या कहते हैं? सहप्रांत कह देते हैं। अब इसमें भी हमने एक बात बताई थी आपको कि जो आपके सह प्रांत के अवयव होते हैं वो प्रांत के अवयवों के प्रतिबिंब होते हैं। ये क्या है सब? ये इनके प्रतिबिंब है, ये सब कहलाते हैं प्रतिबिंब, है ना। और ये जो दूसरे वाले हैं, ये जो आपके प्रथम के प्रांत के जो घटक होते हैं वे क्या कहलाते हैं? पूर्व प्रतिबिंब। क्या कहलाते हैं? पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज। बताया था ना, संबंध में बताया था कि प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान दोगे आप। क्या है कि ये होना चाहिए आपके लिए, हम ये कहेंगे समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध जो है ये एक फलन कहलाता है। फलन जो है एक प्रकार का संबंध ही है, ये कुछ और नहीं है। पर इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान करना पड़ता है। कुछ बातों का हमें क्या ध्यान करना पड़ता है? इन बातों का ध्यान करना पड़ता है कि यहाँ से किसी पूर्व प्रतिबिंब का केवल एक ही प्रतिबिंब हो सकता है। कहने का अर्थ ये है आपका कि जैसे आपके पास यह ए और यह है आपके पास बी। ठीक है, इसमें आपके पास 1 है, 3 है और 4 है। तो यहाँ पर है आपके पास 2, आपके पास है इधर की तरफ 1 2। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपके पास है 1, तो 1 का प्रतिबिंब आपका 1 हो सकता है। ठीक है, ये बात तो सही है। और 1 का प्रतिबिंब आपका 2 नहीं हो सकता, मतलब एक पूर्व प्रतिबिंब के एक से ज्यादा प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। देखो, अगर मैं कहूं क्या ये एक संबंध है तो संबंध तो है, लेकिन क्या ये एक फलन है? तो ये फलन नहीं है, क्योंकि एक पूर्व प्रतिबिंब है ना, प्रांत के घटक क्या कहलाते हैं? पूर्व प्रतिबिंब। एक पूर्व प्रतिबिंब के एक से ज्यादा प्रतिबिंब नहीं हो सकते। ये क्या है? पूर्व प्रतिबिंब। ये क्या है? प्रतिबिंब। ये क्या है? प्रतिबिंब। अगर मैं पूछूं क्या संबंध है तो हाँ जी संबंध है, तो मैं दिखा दूंगी कि 1,1 और 1,2। लेकिन मैं पूछूं तुमसे क्या ये फलन है? नहीं, ये फलन नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई मैंने बताई। अच्छा, ऐसे तो लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका ये तो हो नहीं सकता। देखो,
लेकिन ऐसा हो सकता है कि दो पूर्ण प्रतिबिंब के एक ही हो। देखो इसका एक प्रतिबिंब है, वन का तो एक ही प्रतिबिंब है ना, वन का तो एक ही प्रतिबिंब है, वन का तो एक ही प्रतिबिंब है, एक से ज्यादा प्रतिबिंब तो नहीं है। और इसी तरीके से तीन का भी एक ही प्रतिबिंब है, एक से ज्यादा प्रतिबिंब तो नहीं हो रहे हैं। बस किसी एक ही के दो नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो इसका तीन का मैंने दो भी बना दिया, तो ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता। तो फलन क्या है? फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है जिसमें प्रथम समुच्चय के जो घटक हैं उनका केवल एक ही प्रतिबिंब होता है। प्रथम समुच्चय के जो घटक हैं उनका केवल एक ही प्रतिबिंब होता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। और जब एक होता है तो उसको बोलते हैं अद्वितीय। क्या बोलते हैं? अद्वितीय। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिक। यूनिक क्या होता है? जो केवल अपने आप में अनोखा होता है। तो एक पूर्ण प्रतिबिंब का यानी प्रथम समुच्चय के घटकों का केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए तो फलन है, अन्यथा फलन नहीं है। इतनी बात बताओ, ये बात तुम्हारे समझ में आ रही है? समझ में आ गई? ठीक है, तो आप क्या करोगे? अभी आपको इतना काम करना है कि आपको फलन ये वाला ये डेफिनेशन नोट कर लोगे और ये इतना नोट कर लोगे। ठीक है, यानी कि 900 का आप नोट कर लोगे। ठीक है, बाकी मैं रख कर रहा हूँ और जो है फिर मैं आगे बताता हूँ। कुछ नोट लिखवाने हैं मुझे इसमें। ठीक है, अब देखो एक नोट यहाँ पर ऐसे लिखोगे आप, इसके नीचे सिंह की लाइन में ऐसे लिखोगे। फिर समुच्चय देखो, समुच्चय ए से समुच्चय ए से समुच्चय बी में, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध फलन कहलाता है। समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध फलन कहलाता है। फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक अद्वितीय वन एंड ओनली अद्वितीय एक और केवल एक अद्वितीय प्रतिबिंब होता है, अर्थात प्रांत के अवयव रिपीट नहीं होते। ठीक है, अब नोट लिखेंगे, नोट बना करके लिखेंगे, नोट पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का कनेक्शन यानी कि संबंध होना
चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। और अगले में लिखोगे पहले समुच्चय। पहला समुच्चय यानी कि क्या होता है? प्राण। पहला समुच्चय क्या होता है? प्राण के। पहला समुच्चय यानी कि प्राण के अवयव, रिपीट नहीं होने चाहिए, चाहिए, कोमा दूसरे समुच्चय, दूसरे समुच्चय से प्राण, से प्राण के, से प्राण के अवयव, अवयव यानी एलिमेंट्स रिपीट हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, आपने लिख लिया होगा। अब जो बात मैंने बताई है, लिख लिया ना? अब जो बात मैंने बताई है उसको समझेंगे। ये जो बात है आप समझेंगे कैसे है। देखो यहाँ लिखा है समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध धर्म कहलाता है। कब कहलाता है? ये कंडीशन दे रखी है आगे। यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक अद्वितीय प्रतिबिंब होता है। यहाँ देखो जो समुच्चय पहला है, जो पहला समुच्चय है उसका हर एक प्रतिबिंब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 1 का प्रतिबिंब आपको ए मिलेगा देखने के लिए, 2 का प्रतिबिंब आपको बी मिल रहा है, 3 का प्रतिबिंब आपको सी मिल रहा है ना? प्रत्येक अवयव का, तो पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का यानी कि जो समुच्चय ए है उसके प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब आपको देखने के लिए मिल रहा है किसमें? बी में। और दूसरी बात, एक और केवल एक अद्वितीय यानी कि यूनिक, यूनिक प्रतिबिंब देखने के लिए मिल रहा है। 1 का कोई और प्रतिबिंब नहीं है, 1 का केवल ए है। और दूसरी बात, अब पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ देखो तो पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का कनेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा? 1 का भी हो रहा है, 2 का भी हो रहा है, 3 का भी हो रहा है। यहाँ से कोई खाली नहीं बचा, सबका हो रहा है। ठीक है, और पहले समुच्चय के अवयव रिपीट नहीं होने चाहिए। अब इस बात को हम दूसरे एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, है ना? जैसे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं हम कि कौन फलन हो सकता है, कौन फलन नहीं हो सकता। इस बात को समझिएगा। जैसे हमारे पास ये है, ये है 2,3,4, 2,3,4 और यहाँ पर है 1,2 है ना, 1, 2। अब मैंने क्या करा है कि यहाँ पर 2 का संबंध 1 से बना दिया, ठीक है, और 3 का संबंध 1 से बना दिया, ठीक है, और 4 का संबंध बना दिया है 2 से। पहली कंडीशन क्या है? पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का कनेक्शन होना चाहिए। बताओ पहले समुच्चय जो है उसके प्रत्येक अवयव का कनेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। कैसे हो रहा है? 2 का 1 से हो रहा है, 3 का 1 से हो रहा है, 4 का 2 से हो रहा है। पहली कंडीशन। ठीक, आगे पहले समुच्चय के अवयव रिपीट नहीं होने चाहिए। अब जरा यहाँ देखो, मैंने लिखा 2, 1, मैंने लिखा 3, 1, मैंने लिखा 4, 2। तो मुझे बताओ पहले समुच्चय के अवयव रिपीट हो रहे हैं क्या? नहीं ना। 2, 3, 4 पहला अवयव, 2 पहला समुच्चय 2, 3, 4 इसके अवयव रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो पहले समुच्चय के अवयव रिपीट नहीं होने चाहिए। दूसरे समुच्चय के अवयव रिपीट हो सकते हैं, सहप्रांत के अवयव रिपीट हो सकते हैं। देखो सहप्रांत इधर वाला है, इसके अवयव क्या हो सकते हैं? रिपीट हो सकते हैं। तो फलन है या नहीं है? है या नहीं? तो ये एक फलन है, आप इसको फलन कह सकते हैं।
बात समझ में आई? आगे देखो दूसरी बात, आपके पास एक और एग्जाम्पल है, ये एक और ले लो, ये इसी तरीके से ले लेंगे कि 2 3 4, 2 3 और ये 4, और आगे लिखा हुआ है इसके अंदर 2 3 4, ये 2 3 4, 2 3 और 4। अब बात समझना ध्यान से, मैंने क्या करा है इसके अंदर, 2 का संबंध तो कर दिया मैंने 2 से, और 2 का ही संबंध कर दिया है मैंने 3 से, और 3 का संबंध कर दिया है 4 से, 3 का संबंध कर दिया है 4 से, 3 का संबंध 3 से कर दिया है, और 4 का संबंध 4 से कर दिया है, ऐसे। तो मुझे बताओ कैसे बनाओगे तुम कैसे बनाओगे, 2 का 2 संबंध बनाओगे तो क्या लिखोगे, 2 2 ऐसे लिखोगे ना। आगे फिर क्या करोगे, 2 का 3 से बनाओगे, 2 3, ठीक है। फिर 3 का 3 से बनाओगे, 3 3, फिर 4 का 4 से बनाओगे, 4 4। अब हमारी शर्त क्या है कि पहले समुच्चय के अवयव रिपीट नहीं होने चाहिए, और पहले समुच्चय के अवयव रिपीट हो गए, ये देखो यहाँ पर ये है 2 और यहाँ पर ये है 2, हो गया ना रिपीट, पहले समुच्चय के अवयव देखो, 2 का इससे बन रहा है, 2 का 3 से बन रहा है, तो पहले समुच्चय के अवयव रिपीट हो गए, इसका मतलब ये फलन नहीं है। दूसरे के रिपीट हो सकते हैं लेकिन पहले के रिपीट नहीं हो सकते। बात समझ में आ गई, कौन फलन होगा कौन फलन नहीं होगा। अगर मैं पूछूं संबंध है क्या, तो ये दोनों चीजें संबंध है, वो भी संबंध है, ये भी संबंध है। लेकिन अगर फलन के बारे में पूछने लग जाए तो प्रथम समुच्चय के अवयव रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए ये आपका फलन नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप दोनों। क्लियर है? अब देखो एग्जांपल नंबर 10, उदाहरण नंबर 10, आपके बुक में उदाहरण नंबर 10 है, क्या है कि मान लीजिए कि n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और n पर परिभाषित एक संबंध r इस प्रकार है कि r बराबर x, y सच दैट y बराबर 2x, और इसके आगे लिखा हुआ है कि x एंड y बिलोंग टू n। n यानी क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है ना। और इसमें क्या कह रहा है, r के प्रांत बताने हैं, परिसर बताना है, प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर क्या है, परिसर क्या है। और हमसे ये पूछ रहा था आपके क्वेश्चन में कि क्या यह संबंध एक क्रम है, क्या यह संबंध एक फलन है, क्या ये एक रिलेशन, एक फंक्शन है। ठीक है, तो एक बात मुझे बताइएगा, और सब बात को समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय यानी कि बताओ प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 इंफिनिटी तक। ठीक है, जो आपका x है वो क्या है, x बिलोंग्स टू n। ठीक है, x बिलोंग टू n। ठीक है, तो ये जो है आपका 1 2 3 4 2 2 2 2 लगा करके इनफिनिटी ऐसे लिख देता हूं यहाँ पर। ठीक है, आगे सुनो, तो अगर आपका x बराबर 1 2 3 4 आ रहा है, तो y बराबर क्या है आपका 2x है, तो इसका मतलब y बराबर क्या होगी, y बराबर, अगर x का मान 1 है तो y का मान 2, x का मान 2 है तो y का मान 4 6 8 इंफिनिटी तब चलेगा ऐसे ही। ठीक है, बात समझ में आ गई, x का मान ये है y का मान ये है। तो अब ये बताओ, जैसे आपका y जो चलेगा वो चलेगा इस तरह से कि देखो देखो सुनो, ये जो है ये भी बिलोंग कर रहा है n से, और ये जो y है ये भी बिलोंग कर रहा है n से।
अब लिखने के लिए तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम y के इसमें देख रहे हैं तो हमें केवल ये लिख देता हूँ कि 2 4 6 8 या एक काम तो लिखा हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इंफिनिटी ऐसे लिख दिया, डॉट 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 इंफिनिटी इंफिनिटी लिख दिया। अब संबंध जो बनेगा वो कैसे बनेगा? 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 4 से, 3 का संबंध 6 से, 4 का संबंध 8 से, 5 का संबंध 10 से, 6 का संबंध 12 से, इस तरीके से बनते चले जाएगा, ठीक है। तो आपके ये आ जाएंगे। तो क्या है कि जैसे आपका संबंध दे रखा है r बराबर x, y, आपका ये देखा r बराबर x, y, y बराबर 12 दे रखा, तो आपका x बराबर क्या जाएंगे ये और y बराबर जाएंगे आपको, ठीक है ना, 246, ठीक है। तो अब ये बताओ, ये सब मान लो तो चलो हमारा बन जाएगा इस तरह से, कुछ इस तरह से बन जाएगा कि r बराबर पहला क्या लिखोगे y की जगह 2, फिर 2, 4, फिर 3, 6, है ना। इस तरह से ये चलते 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 आपका इंफिनिटी तक चलेगा और ऐसे ही चलता रहेगा ये, क्योंकि संख्याओं कोई लिमिट है नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए आपका कि प्रांत में क्या आएगा? प्रांत बताओ, प्रांत प्रांत बताओ, प्रांत बताइए, प्रांत में क्या होगा? प्रथम घटक को समुच्चय, प्रथम घटक को समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनिटी तक चलेगा, यानी कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय आ जाएगा। प्रांत में क्या जाएगा? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो हम ये कह सकते हैं कि n बराबर क्या, प्रांत क्या है आपका? प्रांत है आपका प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, समुच्चय। देखो, या तो मैं ब्रैकेट लगा करके ऐसे लिख देता, ब्रैकेट लगा करके प्राकृत संख्याएं, तभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो जाता है ना। जब ब्रैकेट लगा देता प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो जाता है, या मैंने लाइन में लिख दिया प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्रांत क्या है आपका? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जो तुम्हारा सह प्रांत आ रहा है, सह प्रांत, ये सॉरी पहले पहले पहले, पहले सह प्रांत बताओ, सह प्रांत, सह प्रांत बोलो, सह प्रांत। सह प्रांत में क्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है सह प्रांत में, क्योंकि सह प्रांत के अंदर दूसरा समुच्चय कंप्लीटली आता है। दूसरा समुच्चय वो जो आप बता रहे हो ना, वो क्या आप बता रहे हो? आप परिसर बता रहे हो। परिसर में क्या आता है? संबंध में उपस्थित द्वितीय घटकों का समुच्चय। और द्वितीय घटक क्या है? 2 4 6 8 आदि के सम संख्याएं हैं। अगर आपसे परिसर कहा जाएगा तब आप कहेंगे कि सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। लेकिन आपसे कहा जाएगा सहप्रांत, तो सहप्रांत में क्या बताते हो तुम? सहप्रांत में बताते हो कि जो दूसरा समुच्चय है वो पूरा, और दूसरा समुच्चय तो n ही है आपका, तो डिवाइड करना है n के, और n क्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, है ना। तो ये आ जाएगा आपका प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। बात बताओ, इतनी पहले बात समझ में आ गई नहीं? क्योंकि y बराबर 2x दे रखा है, तो x बराबर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएंगे, है ना। और क्योंकि y बराबर है 2x के, तो आप संबंध बनाओगे केवल डबल से, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। तो जब आप परिसर लोगे तो परिसर में तो आप ये लोगे 2 4 6 8 10 12, लेकिन जब आप सह प्रांत की बात करोगे, सह प्रांत में तो दूसरे समुच्चय को सह प्रांत कहते हैं, और दूसरा समुच्चय क्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। ये बात ध्यान करेंगे आप, ठीक है, नोट कर लेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रहने देंगे बस, ठीक है। इसके आगे कल करेंगे, और ध्यान से पढ़ो क्योंकि अभी चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, इसका टेस्ट भी होगा आपका। ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, 3 एक्सरसाइज होने वाली है इसके अंदर, इसका टेस्ट भी होगा। टेस्ट आपको बता देंगे जब एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो जाएगी।
उसके बाद बनाएंगे आपका टेस्ट। ठीक है, बाकी काम कल करेंगे।